अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेएफटी। हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है इलेक्ट्रॉनिक सामान की, तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। ओके, ये देखते जाएं। तो आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर 10 है। इसका हमारे पास क्या है, बी का सेकंड पार्ट है, सॉरी सी पार्ट है हमारे पास। JFET ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व कह ले, या फिर इसको हम JFET आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स कर्व कह लें। यानी कि एक्चुअली मेरे पास क्या है, JFET आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स है। इसमें हम ड्रेन कर्व को स्टडी करेंगे और जो ट्रांसवर्स कर्व है उसको स्टडी करेंगे। एक्चुअली मेरे पास इधर क्या आना था, JFET आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स। इसमें हम ट्रांसफर कर्व को स्टडी करेंगे और ड्रेन कर्व को स्टडी करेंगे। ओके, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले इसको स्टडी करने के लिए आप लोगों को ये बी पार्ट आना चाहिए। अगर ये बी पार्ट आप लोगों को आता है तो बेहतर है, अगर नहीं आता तो मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए मैं जो डायरेक्ट है ना वो मैं लिखने लगा हूँ। जो इसकी डायग्राम है, ये डायग्राम हमने स्टडी की हुई है लास्ट वीडियो में। ओके, तो यहाँ मेरे पास ये क्या ड्रेन है, ये मेरे पास क्या है सोर्स है। ओके, वो ये मेरे पास पी है, इधर भी पी है, ये मेरे पास क्या है गेट है जी। अब इसको हमने किसके अटैच किया हुआ था जी, पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और इसको नेगेटिव के, ये मेरे पास क्या है VDD है। और इसको हमने किसके साथ अटैच किया हुआ था जी, नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ इसको हमने अटैच किया हुआ था। और ये मेरे पास ये था। ओके, ये मेरे पास क्या था VDD था, और मेरे पास ये क्या था, इसको हम VGS कहते हैं। और इसके में जो मेरे पास था VGS था। ये मेरे पास इसको डायग्राम को हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। जो मेरे पास सोर्स था इसको हमने ग्राउंडेड किया हुआ है। ये मेरे पास गेट है, मेरे पास ड्रेन है, और इधर मेरे पास क्या होता था ID करंट होता था आउटपुट में। अब हम चूँकि आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ JFT स्टडी करेंगे, इसमें सबसे पहले जो मेरे पास आता है वो मेरे पास आता है ड्रेन कर्व का। किसका, ड्रेन कर्व का। उसके बाद जो इसकी ट्रांसफर कर्व होगी उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो मेरे पास ड्रेन कर्व है, इसमें सबसे पहले हाँ हमारे पास आ जाता है, वो हमारे पास आ जाता है ओहमिक रीजन, ओहमिक रीजन। अब इसमें इसको हम कर्व के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। ये मेरे पास कर्व है, तो इस कर्व में हमने इधर लिख क्या हुआ है VDS लिया हुआ है, इधर हमने क्या लिया हुआ है जी IDSS लिया हुआ है। यानी कि क्या किया हुआ है, अच्छा जो हमारे पास ये ना ये वाला बस VDS है इसकी वजह से। अब देखें जो मेरे पास ये VGS है इसको हम कांस्टेंट कर लेते हैं। सपोज करते हैं हम जो मेरे पास VGS इसको हम कांस्टेंट कर दिया है 0 पर, यानी कि इसका मतलब इसको हमने कांस्टेंट कर दिया है। अब इसके लिहाज से ये क्या होगा, कांस्टेंट इग्नोर हो चुका है। अब जैसे जैसे हम VDD की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे, यानी कि चेंज करते जाएंगे, तो इसका मतलब है VDS की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होती जा रही है, ये चेंज होती जा रही है। जब ये चेंज होती जा रही है तो इसका मतलब है जो मेरे पास करंट है, जो हमारे पास करंट है ये भी क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। अगर हम इसकी वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, और इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी तो ये इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा तो ये मतलब ये डिक्रीज होगा। तो ये हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन होगा, इधर ओहमिक लॉ बन जाएगा कि जैसे जैसे हम वोल्टेज भी इंक्रीज करते जा रहे हैं वैसे वैसे करंट भी क्या होता है इंक्रीज करता जा रहा है। इस ये हमारे पास इग्नोर हो चुका है, इस तरह का कांस्टेंट हो चुका है ये वाली सारी टर्म। अब सिंपल हमारे पास ये सिर्फ ये बच गया है। इसको हम ड्रा करेंगे तो हमारे पास यही आएगा, ये देखें इस तरह। ओके, जैसे जैसे हम इसकी वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हैं वैसे वैसे जो करंट है वो भी इंक्रीज करता जा रहा है। तो फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर जो IDDS होता है, IDSS करंट होता है, अच्छा जो करंट होता है ना इसको हम IDDSS कह रहे हैं, वो कांस्टेंट हो जाता है। यानी कि VDS को, यानी कि VDD की वैल्यू को जितना मर्जी इंक्रीज करते जाएं, जो हमारे पास ID होता है, IDSS होता है, वो क्या होता है कांस्टेंट हो जाता है। और जिस पॉइंट पर कांस्टेंट होता है उस पॉइंट को हम पिंच ऑफ का नाम देते हैं। ये मेरे पास VP है ये वाला। लिहाजा मतलब क्या हुआ कि जो मेरे पास ये वाला रीजन है ना, ये वाला रीजन ये कहलाएगा ओहमिक रीजन कहलाएगा। और VDS की ऐसी वैल्यू
या वी डी एस कह लें या वी डी डी कह लें, लेकिन हम वी डी एस ही कहते हैं, वो पॉइंट जहाँ पर ये आई डी एस या आई डी एस एस का क्या होता है, हो जाता है जी, कांस्टेंट हो जाता है, वो हमारे पास पॉइंट कहलाता है पिंच ऑफ। एक्चुअल ना जो हमारे पास ये वाई एक्सिस होता है इसको हम आई डी कहते हैं, और जो हमारे पास ये वाला करंट इंक्रीज हो रहा है ना, इसको हम आई डी एस एस का नाम देते हैं। अब हम देखेंगे जब ये भी इंक्लूड हो जाएगा तो हमारे पास आई डी हम उधर शो करने लग जाएंगे। जो आई डी एस एस सिर्फ किस शो में है, जब इसको हमने कॉन्स्टेंट रखा हुआ है, सिर्फ इसको चेंजिंग से हम देख रहे हैं, उसको हम डी आई डी एस एस का नाम देते हैं। अब यहाँ देखिए जैसे जैसे वी डी एस को हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो हमारे पास आई डी एस एस कॉन्स्टेंट है, आई डी कॉन्स्टेंट है हमारे पास, ड्रेन करंट है वो हमारे पास कॉन्स्टेंट है। अब इसका मतलब क्या है कि देखें जैसे जैसे हम इसकी इंक्रीज करते जा रहे हैं, जो हमारे पास ये है ना, ये जो पी रीजन है, इसकी डिप्रेशन इंक्रीज करती जाएगी, इस तरह इंक्रीज करती जाएगी। ओके, अच्छा ये याद रखिएगा, जो डिप्रेशन होगी वो अपर वाली साइड पर ज़्यादा इंक्रीज करती जाएगी, इधर भी इंक्रीज करेगी लेकिन अपर वाली साइड पर इंक्रीज करती जाएगी, इस तरह इस तरह। ओके, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि ये जब एक दूसरे के पैसे नियर आ जाएंगे, एक दूसरे के मिलेंगे नहीं, जब ये एक दूसरे से मिलेंगी नहीं तो हमारे पास रिवर्स बाइसिंग होएगी नहीं, तो हमारे पास डिस्ट्रॉय हो जाएगा काम सारा। ओके, इसलिए क्लियर आ जाएंगी। तो अब क्या होगा, सिर्फ आईडी जो करंट होगा वो एक लिमिट में, एक हद में गुजरेगा, अगरचे आप इसकी वैल्यू जितना मर्जी इंक्रीज करते जाएं। ओके हो गया। तो ऐसा इलाका, ऐसा पॉइंट, ऐसा एरिया, ऐसा रीजन जहाँ आईडी एक लिमिट, ख़ास लिमिट में इंक्रीज करता है, होने के बाद कांस्टेंट हो जाता है। अगर जब आप वी डी डी या वी डी एस को जितना मर्जी इंक्रीज करते जाएं, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं हमारे पास सैचुरेशन पॉइंट कहलाता है, उस रीजन को कहते हैं हमारे पास ये सैचुरेशन रीजन है। ओके, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि तो सब का सब क्या है, सैचुरेशन रीजन है। और मज़ेदार बात क्या है, जो सैचुरेशन रीजन को ही हम एक्टिव रीजन का नाम देते हैं। ओके, तो इसमें हमारे पास जो होता है ना, जो एफ वो वर्क करता है। अब जिस तरह मैंने पहले बताया कि इसको हमने कांस्टेंट रखा हुआ है। ओके, कांस्टेंट रखा हुआ का मतलब क्या है कि हमने वी जी एस की वैल्यू को जीरो की इक्वल किया हुआ है, इसका मतलब जो हम वी जी एस वैल्यू है जीरो है। अगर हम वी जी एस की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करने से तो इसको मैं नेगेटिव 2 वोल्ट पर कर दूं, तो अब क्या होगा, अब इस पर नेगेटिव 2 वोल्ट पर इसको मैंने कांस्टेंट कर दिया, अब फिर ये वर्क करेगा, लेकिन अब इसका जो ये ग्राफ होगा इस तरह नहीं, बल्कि ये ग्राफ कुछ इस तरह आएगा, बिल्कुल वही सेम प्रोसेस होगा। अब जो सैचुरेशन रीजन एक्टिव रीजन हो जाएगा, और ये मेरे पास ओमिक रीजन हो जाएगा, और ये मेरे पास पिंक पॉइंट हो जाएगा, पिंक वोल्टेज या पिंच वोल्टेज हो जाएगा। इसी तरह अगर आप वी को -5 पर, वी क्या है, गेट और सोर्स के दरमियान जो वोल्टेज होता है, इसको अगर हम कांस्टेंट कर दें, तो अब क्या होगा, ये फिर चेंज हो जाएगा, ऑलमोस्ट इस तरह आ जाएगा। अब ये ओमिक रीजन बन जाएगा, ये एक्टिव रीजन हो जाएगा, वही मेरे पास पॉइंट रह जाएगा, जिसको हम पिंच ऑफ रीजन का नाम देते हैं, पॉइंट का नाम देते हैं। तो लिहाजा हम कह सकते हैं जो मेरे पास आईडी है, आईडी करंट है, ड्रेन करंट है, वो किस पर डिपेंड करता है, वीजीएस पर, वीजीएस पर डिपेंड करता है, और वीडीएस पर डिपेंड नहीं करता, डीएस पर, यानी कि इसके और इसके दरमियान जो मैं पोटेंशियल डिफरेंस है उसके दरमियान डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ इस पर डिपेंड करता है। अगर इसको इंक्रीज डिक्रीज करते जाए तो मेरे पास जो कर्व है वो भी इंक्रीज डिक्रीज होता जाएगा, यानी कि जो ड्रेन करंट है वो भी इंक्रीज डिक्रीज होता जाएगा। अब जो ड्रेन कर में एक और पॉइंट रह जाता है, वो हमारे पास रह जाता है, ये मेरे पास ब्रेक डाउन, जी ब्रेक डाउन का, ब्रेक डाउन रीजन, ब्रेक डाउन पॉइंट कहेंगे, ब्रेक डाउन रीजन कह लें। अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप वी डी एस की वैल्यू को, यानी कि वी डी डी की वैल्यू को इतना इंक्रीज करते हैं, इतना इंक्रीज करते हैं कि जब जो हमारे पास जे एफ टी है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उसको वहाँ जो मेरे पास होता है ब्रेक डाउन रीजन अक्कर कर जाता है, यानी कि इस तरह आ जाएगी ये। ओके, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, जब वी डी एस की वैल्यू इस तरह इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो ऐसा इतना इंक्रीज किया, मैक्सिमम किया, कि जो हम उधर एवलांच प्रोसेस हो जाएगा। एवलांच प्रोसेस क्या होता है, इसको भी हमने पिछली वीडियोज में काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस किया हुआ है, कि जब हम रिवर्स बाइसिंग में वोल्टेज की वैल्यू इतना इंक्रीज करते जा रहे हैं कि एकदम से जो हमारे पास होता है डिस्ट्रॉय हो जाता है कंपोनेंट डिवाइस, और एक सडनली अचानक जो करंट होता है वो प्रोड्यूस हो जाता है, तो उस वहाँ एवलांच प्रोसेस हो जाता है, लेकिन वो वहाँ ब्रेक डाउन हो जाता है। ब्रेक डाउन का मतलब क्या है, हमारी डिवाइस
जो डिवाइस है कहाँ वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये तो होगा हमारे पास ड्रेन कर्व। अब जिस तरह मैंने सेकंड बताया था कि हमारे पास अब आ जाती है ट्रांसवर कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ओके, या इसको हम सिंपल ट्रांसवर कर्व का नाम देते हैं। तो अब इसमें क्या होता है, अब ये जो हमने ग्राफ बनाया था ये VDS और ID के दरमियान बनाया था, IDCS के। अब जो मेरे पास ये ग्राफ होगा ये मेरे पास होगा अल्लाह भला करे आप लोगों का VGS के दरमियान और हमारे पास IDSS के दरमियान होगा। ओके, IDSS। ओके, ये मेरे पास आता है, इसको हम ID कह लें या और ID। अच्छा, आप ये देखें, मैं ऊपर ID लिखूँ IDS ऐसे लिखूँ, इसको मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर हम किसी एक रीजन को, एक साइड को कांस्टेंट रखेंगे तो उस केस में पास सिर्फ सिर्फ ये होगा। अगर हम दोनों की कंट्रीब्यूशन देखें तो मेरे पास ID होगा। लेकिन सिंपल वर्ड हम यही कहते हैं जो ID होता है वो IDSS की इक्वल ही होता है। अब जो हमारे पास है VGS, अगर इसको हम इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, मिसाल के तौर पर ये देखिए मेरे पास ये एक्स एक्सिस पर हमने VGS के लिए इसका जो वोल्ट में मेजर करते हैं इसको हम मिली एम्पेयर में मेजर करते हैं जब मेरे पास करंट होता है। ओके, जैसे जैसे हम VGS यानी कि जो मेरे पास इसको इंक्रीज़ करते जाएंगे, इसको इंक्रीज़ करते जाए, वैसे वैसे जब मेरे पास होगा क्या होगा, ID इंक्रीज़ करता जाएगा, जो ड्रेन करंट होगा वो इंक्रीज़ करता जाएगा। ओके, जैसे जैसे हम इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करते जाएंगे थ्रू GGS के ज़रिए, थ्रू जब हम VGS की वैल्यू को इंक्रीज़ करते तो हमारे पास ID होगा वो भी इंक्रीज़ करता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं वैल्यू इंक्रीज़ करता जा रहा हूँ तो हमारे पास ये है, सपोज इस ये पॉइंट मैं इसको नाम देता हूँ VGS है। यहाँ से वैल्यू हमने ली तो इसकी वैल्यू को मैं इंक्रीज़ करता जा रहा हूँ, जैसे जैसे इंक्रीज़ करता जा रहा हूँ जो मेरे पास ID है वो भी इंक्रीज़ करता जा रहा है। तो एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जब मेरे पास जो ID होता है वो ज़ीरो हो जाता है, ID क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। ओके, अच्छा यहाँ याद रखिएगा ये मेरे पास नेगेटिव में वैल्यूज़ है ना। ओके, अब यहाँ से इधर हमारे पास पॉजिटिव में वैल्यू स्टार्ट हो जाएगी। जैसे जैसे इसकी मैं वैल्यू को इंक्रीज़ करता जा रहा हूँ तो मेरे पास ID इंक्रीज़ होता जा रहा है। यानी कि इन सिंपल वर्ड्स मैं यही कह सकता हूँ कि जो मेरा ID करंट है, ड्रेन करंट है, वो उस वक्त IDSS होगा जब हमारे पास जो VGS की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो की इक्वल हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी। ओके, और जो मेरे पास ID उस वक्त मिनिमम होगा, ज़ीरो की इक्वल ऑलमोस्ट होगा जब हमारे पास VGS नेगेटिव फॉर्म में मैक्सिमम होगा। ओके, और इसी पॉइंट को हम कहते हैं कट ऑफ पॉइंट। और जो हमारे पास VP होता है ये हमारे पास क्या होता है, पिंच ऑफ होता है, यानी कि ये वाला पॉइंट होता है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे मैं VGS को इस जानिब क्या करता जा रहा हूँ, इस जानिब आता जा रहा हूँ ज़ीरो वाली साइड पर, पॉजिटिव वाली साइड पर, तो ID क्या होगा, वो इंक्रीज़ करता जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं VGS को इस साइड पर जाता जाऊँगा, यानी कि VGS की वैल्यू को क्या करता जाऊँगा, इंक्रीज़ करता जाऊँगा, नेगेटिव फॉर्म में इंक्रीज़ करता जा रहा हूँ, तो मेरे पास जो ID होगा वो ज़ीरो होता जाएगा। ओके, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ मेरे पास जो ID होगा वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा और VGS क्या होगा, नेगेटिव फॉर्म में मैक्सिमम होगा, नेगेटिव एक्सेस पर मैक्सिमम होगा। अब इसका मतलब क्या है, इसको देखें कि सपोज करें जो हमारे पास ये हम नेगेटिव फॉर्म इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, हमारे पास वो यही पॉइंट है कि जैसे जैसे हम VGS को नेगेटिव फॉर्म इंक्रीज़ करते जा रहे हैं तो एक ऐसा पॉइंट आता है, वो पॉइंट ये है जहाँ हमारे पास ID क्या होता है, ज़ीरो हो जाता है। ओके, ID क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। सपोज कर रहे हैं हमारे पास ये पॉइंट है और ये मेरे पास इधर यहाँ का क्या है, पीक वैल्यू है नेगेटिव फॉर्म में, किसकी, वोल्टेज की, VGS की, और इसी को हम पिंच ऑफ का नाम देते हैं। अब इसको अगर ग्राफ में देखें, ये देखें कि जैसे जैसे हम VGS की वैल्यू को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं नेगेटिव एक्सिस पर, तो इसका मतलब क्या है, जो मेरे पास ये डिप्लेशन रीजन है ये इंक्रीज़ करता जा रहा है। तो एक ऐसा वक्त आएगा कि जब एक दूसरे के बहुत अप्रोक्सीमेटली नियर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, एक तो दूसरे के साथ मीट कर लेंगे, उस वक्त जो मेरे पास ID होगा, करंट होगा, वो ना होने के बराबर होगा, यानी कि करंट नहीं गुजरेगा। तो यही कि एक ग्राफ हमें बता रहा है। तो अब यही आज का हमारा टॉपिक था। अगर लास्ट पे हम एक फार्मूला लिख देते हैं, अगर कोई कहे कि इसकी वैल्यू निकालें ID की जो ड्रेन करंट है, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास इसका फार्मूला है, ये ऊपर स्क्वायर है। डन हो गया, यानी कि जैसे जैसे VGS की वैल्यू को चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे जो हमारे पास ये वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। तो यही आपका हमारे तरह से टॉपिक था। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल
पाक एमएन अकेडमी, इसको सब्सक्राइब भी नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।